वोट किसको दिया था? नहीं, हम लोग वोट देते नहीं है। जब हम वोट डालने जाते हैं पहले डल चुका होता है। लेकिन वोट डालना चाहिए। मैं कहता हूँ 5 साल मुंह काला करवाने से बेहतर एक बार जाके अंगूठा काला करवा लिया जाए। मेरा ऐसा मानना है। नहीं तो आपने किसको वोट दिया था? मैंने अपनी अम्मी को ही दिया था। वो घर की सरबराह हैं। नहीं, मैंने तो दिया था, नाम नहीं अपनी ले अम्मी को सकता। तो मैंने अपनी बेगम को दिया। मैंने कहा भाई आप ही हो मेरी लीडर। अच्छा, लाहौर और अगर कराची को कंपेयर करें, आई एम टॉकिंग अबाउट फूड, लोग। नहीं वो आपको किसी ने लाहौर में गलत रास्ता बताया कि इत्थे जाके कल ही परसों ही बताया है, परसों ही बताया बखुदा, झूठ नहीं बोल रहा। वो मैं रुका, वो मुझे कहीं जाना था किसी जगह पे, तो वो उन्होंने अब मैं सच्ची बात बताऊं, मैं रक्षे में गया है। मैंने कहा था यहाँ भी रक्षे के मादल है जी। तो उन्होंने कहा, वो बंदा आया, वो पहले तो कहने लगा यार आपको तो मैं पहचानता हूँ। हमने कहा यार वो मुझे काली कोठी जाना है। अच्छा। वो कहने लगा इधर चले जाओ। वो इधर चलेगा, वो थी इधर। तो वो रक्षे वाला भी बाद में बड़बड़ाने लगा, कह रहा है भाई यहाँ पर बताते जरूर है, भले पता ना हो। लाहौरी रेगिस्तान में भी गए, तुसी सीधे जाना है तो बुध वाले दिन उल्टे हाथ पे मुड़ जाना है। रेगिस्तान में भी गलत पता किया। अच्छा, बताते जरूर है चाहे पता हो या ना। ये आप गूगल मैप्स का क्यों नहीं इस्तेमाल करते? गूगल मैप्स का क्यों नहीं? यहाँ पर गूगल मैप भी गलत बताता है। वो भी लाहौरी हो जाता है। हम भी कराची वाले ना डरते हैं कहीं यहाँ मोबाइल ना छिन जाए। कोई कराची से हाँ, ज़हन में बंधा हुआ है, ज़हन में एक मोबाइल गया। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। ये बात तो है, ये बात तो है। कराची की क्या चीज मिस करते हैं? मोबाइल ना छीनना। हाँ ये तो है, मोबाइल ना छीनना, धुआं, मट्टी, धूल मिट्टी इतनी हो गई कराची में, खुदा की कसम दमे के मरीज ठीक हो गए। आप ये देखें, इतनी धूल मिट्टी है। हाँ। और हमारे यहाँ तो देखो, आप अगर ओवरऑल बात करें तो आप ये देखिए बेरोजगारी इतनी हो गई, अगर कोई बंदा नोट गिन रहा हो ना तो 10 बंदे उसके साथ साथ वही गिन रहे हैं। तो ये है क्या करें। जब आप, जैसे आपने भी जिक्र किया कि लगता है एक नए मुल्क में आ गए हैं जब लाहौर आते हैं, जब लाहौर से कराची जाते हैं, क्या भाभी की कोई लिस्ट होती है या आपके घर वाले कोई लिस्ट पकड़ाते हैं कि बेटा ये लेकर आना, ये नान खताई यहाँ की बड़ी पॉपुलर है? लेके गया, मैंने यहाँ से बहुत लेके गया अल्हम्दुलिल्लाह। क्या वो दिल भर गए नान खताई की बात। नान खताई? हाँ। और आप? मैं तो क्या कुछ नहीं, ये इसने देखा है, मुझे ले जाते हुए देखा है। मैं ले जाते हुए देखा। क्यों अम्मी को तो कुछ परहेज है, कुछ अम्मी और मैं ही है तो कुछ परहेज है। अच्छा, परहेज है। तो इसलिए मैं लेकर, मैं वो कहती तू आ जा बस टाइम पे आ। खाने में क्या पसंद है लाहौर की क्यूजीन की अगर मैं जिक्र करूं? और फिर बड़ी इस पर डिबेट होती है कि जी निहारी अच्छी कराची में मिलती है, बिरयानी अच्छी कराची में मिलती है। बिल्कुल मिलती है। इसमें वो फिर आलू वाली बिरयानी और सादी बिरयानी आ जाती है, छोला बिरयानी सब होती है, चना तो आपको ज्यादा कुजीन किस शहर की पसंद है? लाहौर जहाँ खाना अच्छा मिल रहा है। यहाँ भी अब मिलने लगी है, कराची की बिरयानी यहाँ भी मिलने लगी है। हमारे दोस्त हैं सैम भाई, वो हमें ले जाते रहते हैं। एक यहाँ पर एक वो ट्रक अड्डे के नाम से कोई जगह है, वहाँ ले जाके उन्होंने बड़ा खाना खिलाया, बड़ा जबरदस्त खाना। क्या बात, कढ़ाई वढ़ाई कीमा बड़ा अच्छा होता है। खिलाते बहुत हैं। खिलाते प्यार मोहब्बत। लेकिन मैंने यहाँ पर ये नोट किया कि यहाँ पर सिर्फ खाना है, मतलब इससे नीचे ना जाए, इसके इससे नीचे वो नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पर खाना है, वो जायका वायका वो बाद में वो कहते हैं खुद ही आ जाता है। होता है बहुत सी ऐसी चीजें आप खा लो, जायका बाद में आप सोचते रहोगे इसका ऐसे ही होगा। लेकिन अभी भी लाहौर में अच्छे रेस्टोरेंट हैं, अच्छे जायकेदार वैसे ये आप लोगों ने बहुत अच्छी बात, यहाँ पर यही चलता रहता है। अच्छा, कहाँ से आ रहे हैं, खाना खा के आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, खाना खाने जा रहे हैं, इसके बाद क्या करेंगे? खाना खाएंगे, खाना खाएंगे। हाँ, और वो कह रहा है उसके बाद कह रहा बंदा खाना भी ना खाए। अच्छा, आप दोनों की बड़ी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटीज हैं और आप दोनों ना कॉमेडियंस या आर्टिस्ट नहीं लगते। आप दोनों, बरकत जो है वो मैं कहूंगी कि मुझे तो रॉक स्टार लगते हैं, और उज़मी जो है वो सेक्टर इंचार्ज लगते हैं। ये ना करे, अभी मैंने वापस भी जाना है। क्या जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। सेक्टर इंचार्ज वाली बात, क्योंकि वहाँ सारी चीजें अलग हो गई, सेक्टर अलग हो गया, इंचार्ज अलग हो गया। हमारे तो मुल्क के एटीएम मशीन का ये हाल हो गया। आप हमारे मुल्क के एटीएम मशीन में कार्ड डालो, पैसे नहीं निकलते, पर्ची निकलती, उस पर लिखा होता है कसम से अब तो जहर खाने के भी पैसे नहीं निकलते। तो हम जिस दौर में चल रहे हैं ना, तो ये बातें हजम नहीं होती। पहले उस दौर में हम थे कराची, स्पेशली अगर हम कराची से हैं तो कराची की अगर बात करें तो वहाँ के मामला अलग हैं, हम उसी मामले में फंसे हुए। बिल्कुल। और आपने जो मेरी बात की है ना, बिल्कुल सही बात की आपने। मुझे जब मैं किसी संजीदा ड्रामे में अप्रोच करने की कोशिश करता हूँ कि यार मुझे संजीदा ड्रामे में ले लें, कहते हैं आप कॉमेडी करते हैं। हाँ। और कॉमेडी ड्रामे में इसलिए नहीं लेते, कहते हैं आपका मुंह संजीदा है। तो अब मैं करूं क्या? मैंने तो फिर हम दोनों ही कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, हमने अल्लाह ताला ने बहुत अच्छी जोड़ी है। बहुत से लोग कहते हैं ना यार ये शादी नहीं करता ना असल में। तो नहीं, मुझे ऐसा लगता है शादी से पहले होता है फॉर एवर।
और शादी के बाद होता है वॉट एवर। मैं उस लाइन में फंसा हुआ हूँ अब अभी फॉरएवर में। हाँ। अच्छा वैसे आप बरकत से छोटे हैं? उज़मी से जी उज़मी से छोटे? एक साल नहीं तकरीबन बड़ा कौन है, छोटा कौन है? ये मुझसे बड़ा है। मैं 49 का हो ये जाऊंगा। 3 महीने तो 4 आप इतने महीने। छोटे कैसे लगते हैं? हाँ, और आप बड़े कैसे लगते ये हैं? इसलिए छोटा लगता है कि ये बड़ा है। मैं क्लीन शेव रहता हूँ ना, जरा मेरी भी बड़ी दाढ़ है ऐसी हल्की फुल्की आ जाती है। अच्छा शादी भी एक बड़ा वो टॉपिक है, सेंसिटिव टॉपिक है। देखिए बहुत मैं सारे- कहता हूँ जो लड़के लड़कियों की रिस्पेक्ट करते हैं वो हमेशा सिंगल ही रहते हैं। और मैं लड़कों से कहता हूँ, स्पेशली मेरा मैसेज है कि जिंदगी में ऐसा बनो कि एक लड़की आपको भाई कहने से पहले 100 बार सोचे। नहीं लड़कियां भाई तो नहीं बना लेती बड़े नहीं, जल्दी। मुझे हर लड़की भाई बोलती है। मैं कहता हूँ मुझे भाई क्यों बोलती है? तो कहती है लड़की, कहती है मेरा कोई भाई नहीं है ना। मैंने बोला अच्छा तुम्हारा तो शौहर भी नहीं है। तो ये भी होता है। देखिए हर लव स्टोरी में मुझे ऐसा लगता है, हर लव स्टोरी में बहन अपने भाई को सपोर्ट करती है। कभी आपने सोचा है कि भाई बहन को सपोर्ट क्यों नहीं करता? क्यों नहीं करता? क्योंकि वो लड़कों को जानता है। तो बात सारी ये आ जाती है। वैसे और सही मुझे बात ऐसा है। लगता है हर इंसान आजाद पैदा होता है, मगर इनमें से बहुत से नाशुक्र शादी कर लेते हैं। तो मैं भी आजादी की लहर में हूँ। मैं भी आजादी की लहर आप में। क्या इस अपने डिफेंस में क्या कहेंगे? आप बेचारा, अब क्या करें भाई, हैं। इसका तो नाम ही बड़ा अजीब है, बरकत। यकीन करें मैं इनके घर गया, मैंने इनकी घर की बेल बजाई, इनकी अम्मी बाहर आई। मैंने कहा आंटी घर में बरकत है? कह रही शादी को 45 साल हो गए, बरकत ही नहीं है। अब देखें हमारे पाकिस्तानी शौहर जो है ना, घर में 2 तरीके से खुश रहते हैं। हाँ। या तो बीवी नई हो या फिर नहीं हो। और मैं शौहरों को कहता हूँ अगर आप लोगों की बीवियां कभी आंखों में आंसू लाकर कभी आपसे ये कहने कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तो 2 घंटे यकीन दिलाने से बेहतर आप उन्हें नए सूट के पैसे देना। ये सबसे देखिए बेस्ट है। बीवी जो है ना, बीवी सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन लड़ाई के बाद सोता हुआ शौहर बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ कि सो कैसे रहा लड़ाई के बाद? हाँ वाह वाह। मैं लड़ाई के बाद ही सोता हूँ। बस ये तो खत्म। अब एक खातून कह रही है कि शौहर को इतना भी सुकून नहीं देना चाहिए कि वो शादी को अच्छी चीज समझकर दूसरी करने का सोचे। बीवियां कितना ही काजू बादाम खा ले, पिस्ता आदमी ही है। अब वो बीवी जो है ना, वो शौहर से कहने लगी मुझे डर लगा रहता है आप कहीं दूसरी शादी ना कर लें। शौहर ने 3 महीने के बाद ही दूसरी शादी कर ली। बीवी ने कहा क्यों? कहने लगा मैं नहीं चाहता तुम हमेशा खौफ में रहो। तो देख रहे बीवियां फरमाइशें भी बहुत करती है ना। मेरी बीवी मुझसे फरमाइशें बहुत करती है। मेरा झगड़ा हो गया, मैंने कहा मैं जा रहा हूँ खुदकुशी करने के लिए। कह लेंगी 2-4 सफेद सूट दिलवा दे, इद्दत के दिनों में क्या पहनूंगी। कुछ खवातीन इतनी चालाक होती है, खाना खराब बन जाए शौहर के आते ही बच्चों को पीटना शुरू कर देती है। शौहर कह रहे खा लो यार, पता नहीं क्या टेंशन हो गई है। ये चालाकी अपनी जगह। बगैर शादी के भी ये ऑब्जर्वेशन। जब ये शादी जब तो नहीं हो रही। अगर हो जाती तो फिर मैं यही होता, यूं करके दाढ़ी ये इसने रिसर्च बहुत ज्यादा की है, इसलिए नहीं कर पा रहा ये। मैं शादी इसलिए नहीं करता कि मैं डरता हूं कि शादी के बाद अगर औलाद मेरे जैसे निकल आई मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। आप देखिए दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है? क्या? हम आपकी बेटी को अपनी बेटी की तरह रखेंगे। ये झूठ है, ये झूठ है। मुझे ऐसा लगता है हमारे माशरे में अगर बहू कुछ कहते ना तो कहते बदतमीज है, जुबान दराज है। बेटी कुछ कहते तो कहते साफ दिल की है, दिल में बात नहीं रखती। ये क्या बात? बेटी बीमार हो दुख होता है, बहू बीमार हो ड्रामा लगता है। सास, आप अमूमन अगर हम माशरे के हवाले से बात करें, जब तक बेटियां घर में होती है तो मां काम करके नहीं थकती। जैसे ही बहू आती है सास थक जाती है।